शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिल्ली में सियासी घमासान अब अपने चरम पर है। शराब पॉलिसी पर बढ़ चढ़कर आरोप और प्रत्यारोप का जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है वो आप भी समझ रहे हैं और हम भी। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर केजरीवाल सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक हुई और वहीं मीटिंग में आम आदमी पार्टी के 53 विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सभी साथी विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर नमन किया। ऑपरेशन लोटस से देश को बचाने की प्रार्थना की। लेकिन इन सब के बीच कई अहम सवाल हैं, जिनमें से सबसे अहम सवाल यहाँ ये कि जिन विधायकों को ऑपरेशन लोटस के खिलाफ मीडिया के सामने लाए, उन्होंने उन लोगों के नाम आखिर क्यों नहीं लिए जिन्होंने ऑपरेशन लोटस के लिए ऑफर दिया। इन सब मसलों पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आज दिन भर क्या कुछ हुआ, कैसे आज सुबह आम आदमी पार्टी के अंदर तमाम विधायकों को लेकर गहमा गहमी छिड़ी और पता चला कि कई ऐसे विधायक हैं जो खुद संपर्क में नहीं है आम आदमी पार्टी के मुखियाओं के, फोन नहीं उठा रहे हैं। और उसके बाद बैठक बुला दी गई कि तमाम विधायकों को बुलाइए, उनसे बैठक होगी। और बैठक के बाद कहा गया कि नहीं, हमारे सारे विधायक हमारे कंट्रोल में है। ऐसे में बैठक क्यों बुलाई गई, ये इतना जो क्लेरिफिकेशन है वो क्यों दिया गया, राजघाट तमाम विधायकों के साथ पहुंच गए अरविंद केजरीवाल, तमाम सवालों के पीछे क्या है राज जानेंगे। लेकिन छोटा सा रिपोर्ट उसके बाद। तुम टूटोगे तो 20 करोड़ मिलेगा, तोड़ के दूसरों को लाओगे तो 25 करोड़ मिलेगा। भ्रष्टाचार पर जो किया है उस पे जवाब देना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कई दिनों से कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल, ये आपकी बहुत ही घिसी पीटी स्क्रिप्ट है, टोटल फ्लॉप शो है ये आम आदमी पार्टी। दिल्ली में सियासी पारा चढ़ गया है। शराब पॉलिसी को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आपने बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगाया है, जिसके बाद आपने अपने विधायकों को अलर्ट कर दिया है और दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल ने आनन फानन में अपने घर विधायक दल की बैठक बुलाई। खबर थी कि आपके कई विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। पार्टी को डर है कि कहीं बीजेपी आप सरकार में तोड़फोड़ करने की कोशिश न करे, इसीलिए ये बैठक बुलाई गई। मगर बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही पूरे मसले की तस्वीर पानी की तरह एकदम साफ हो गई। बैठक शुरू होने के करीब 40 मिनट बाद बताया गया कि सभी विधायकों से संपर्क हो गया है। विधायकों से संपर्क होने के बाद आश्वस्त केजरीवाल अपने विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बापू को नमन करते हुए कहा कि पिछले जन्म में उन्होंने पुण्य किए थे जो उन्हें मनीष सिसोदिया जैसे साथी मिले हैं। मैं समझता हूँ मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। मैं समझता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे, ये लोग मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे को सीएम नहीं बनना। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के सारे केस खत्म कर देंगे, उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। विधायक दल की बैठक में आपके 54 विधायक पहुंचे, जबकि 8 विधायक दिल्ली से बाहर होने के चलते मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। आपका आरोप है कि आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को खरीदने के लिए हर एक विधायक को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया था। सीबीआई और ईडी को जांच करनी चाहिए कि 40 विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी के पास 800 करोड़ रुपए कहां से आए। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने फेल किया। लोगों ने यह भी कहा 20-20 करोड़ का ऑफर हमारे 40 विधायकों के ऊपर नजर लगा रखी थी इन्होंने।
40 विधायक ये तोड़ना चाहते थे। मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से, 40 विधायकों का 20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपया इनके पास कहां से आया? हमारे विधायकों को पैसे के ऑफर दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को भी धमकी दी गई थी। उनको भी कहा गया था कि अगर तुमने हमारा ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर ये केसेस आगे बढ़ेंगे, नहीं तो केसेस विड्रॉ कर लिए जाएंगे। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने का, दिल्ली सरकार को गिराने का पहला प्रयास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी कई ऐसे ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर चुकी है। खुद पर लगे आरोपों से बौखलाई बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा, जिस सरकार के उप मुख्यमंत्री शराब माफिया के हाथों बिक चुके हों, वहां एमएलए को बिकने खरीदने की बातें सिर्फ तमाशा हैं। जिस सरकार के उप मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों खुद बिक चुके हैं, उप मुख्यमंत्री शराब माफिया के हाथों बिके और मंत्री सत्येंद्र जैन हवाला माफिया के हाथों बिके, जेल में बैठे हैं, कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है। तो उस सरकार में कोई और बिकेगा नहीं बिकेगा, इसका क्या मतलब है इन बातों का? आपकी पूरी सरकार खुद बिकी हुई है। केजरीवाल खुद इस चोरी में शामिल हैं, तो फिर बाकी बातों का मतलब क्या है? बाकी सब केवल ध्यान भटकाने की कोशिश है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से आम आदमी पार्टी के पास 62 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास महज 8 सीटें हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए किसी भी पार्टी को 36 सीटों की जरूरत होती है। शराब नीति को लेकर दिल्ली की सियासत जोरों पर है। सिलसिलेवार तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सियासी रस्साकसी के बीच बीजेपी की ऑपरेशन लोटस की चर्चा चारों तरफ है। आम आदमी पार्टी डंके की चोट पर यह कह रही है कि बीजेपी उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश में है, मगर सबूत नहीं दिखा रही। जबकि बीजेपी शराब नीति घोटाले को लेकर आपको घेरने में जुटी है, मगर हॉर्स ट्रेडिंग की हकीकत मुंह खोलने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी पूरी रिपोर्ट देखी। अब आपको चर्चा की ओर लिए चलते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। मनोज यादव प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही आदिल खान प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुदित अग्रवाल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो से आपके साथ मुखातिब होंगे, सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक है, ये भी हमारे साथ स्टूडियो से मुखातिब होंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से आदिल खान साहब से है। आदिल जी, ऑफर पे ऑफर कौन दे रहा है? ठीक है, एक बार तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल खान जी, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में एक बार फिर से आदिल खान से हम कांटेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ भाजपा के नेता भी हैं, मनोज यादव। मनोज यादव साहब, ऑपरेशन लोटस क्या दिल्ली में? देखिए, इसे कहते हैं कि चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और आज गांधी जी की आत्मा को तो तार तार करने का केजरीवाल जी ने भरसक प्रयास किया। जो गांधी जी स्वराज की संकल्पना लेकर के चले, जिस स्वराज से ये केजरीवाल जी बोलते थे अन्न आंदोलन के समय की मैंने प्रेरणा लिया है, और वह शराब नीति के ऊपर, शराब के भ्रष्टाचार के ऊपर, शराब का जो भ्रष्टाचार किया है, जो शराब के ऊपर जो जनता के काले खून पसीने की कमाई खाई है, उसके लिए वो नोटंकी करने के लिए राजघाट पहुंच जाते हैं। केजरीवाल जी का मॉडल एक ही रहा है कि झूठ बोलो फिर माफी मांगो, यानी थूक कर चाटना केजरीवाल का मॉडल है। ये मैं केजरीवाल को चुनौती देता हूं और केजरीवाल के प्रवक्ता को चुनौती देता हूं कि आइए आमने सामने हम लोग बैठ करके डिबेट करते हैं। आप आइए हमारे आमने सामने, बताइए कि किस भाजपा के नेता ने आपको ऑफर किया, कौन सा मैसेज आपके पास आया, कौन सा आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल जी को कि आइए सामने और बताइए किस नेता ने ये ऐसा किया है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि शराब के ऊपर 144 करोड़ रुपए जो जनता के लूटे हैं वो कहां है? जो L1 जो लाइसेंस था उसके माध्यम से 30 करोड़ रुपए जो दिए गए वो कहां है? जो 2% की जगह 12.5%
जो आप दे रहे थे कमीशन, वो क्यों दे रहे थे? मेरे सवाल है कि आखिर इतनी ही मंगलकारी, इतनी ही जनता के हितकारी जो नीति थी शराब की, उसको यू टर्न क्यों लिया गया, वापस क्यों लिया गया? इनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। नोटंकी करना, भ्रम फैलाना, खान साहब, अचानक से सुबह सुबह आपके विधायक, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी आदिल खान साहब? बिल्कुल आ रही है। आपके कुछ विधायक सुबह सुबह आउट ऑफ रीच कहाँ हो गए? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि हमारे विधायक कहाँ आउट ऑफ रीच हो गए थे। देखिए प्रीति जी, सवाल ये है, सुबह सुबह हम लोग उठे और टीवी पे देखा, पता चला आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक हैं जो आउट ऑफ रीच बताए जा रहे हैं। ये सारी अफवाहें भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, जो कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं और सुबह से लेकर शाम तक चैनलों पर बैठकर झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। देखिए आज दिक्कत क्या है, आज हिंदुस्तान महंगाई की चरम सीमा से गुजर रहा है। देश ने इससे ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं देखी थी। आज इस देश का छात्र परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, युवा परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, केंद्र की सरकार है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपनी सारी ऊर्जा इस देश के अंदर विपक्ष की सरकारों को कैसे गिराया जाए उसमें लगा रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इनका ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है, पहले इन्होंने डिप्टी सीएम साहब के घर पे रेड डाली, सीबीआई 14 घंटे तक वहां सर्च करती रही, इनको कुछ नहीं मिला। हम उस दिन से बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर बताइए वहां कितना सोना मिला, मनीष सिसोदिया जी के घर पर कितनी प्रॉपर्टी के आपको पेपर मिले, कितना कैश मिला, वो आज तक ये बता नहीं पाए। उनके ऊपर फिर मनीष सिसोदिया जी के ऊपर लोग धमकी दे रहे हैं, उनसे जाके बात कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, भाजपा ज्वाइन कर लो, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। जब वहां नहीं चली तो आपने हमारे 4 विधायकों को 20-20 मनोज यादव जी जवाब देंगे, प्रवक्ता हैं भाजपा के मनोज यादव जवाब देंगे आपको। आदिल खान साहब, प्रीति जी जी, प्रीति जी, इन्होंने अभी तक थोड़ा ये नहीं तेज बताया मनोज कि हमारे पास सबूत, मनोज जी पुख्ता थोड़ा सबूत सा है। तेज। हाँ, मैं तेजी बोला, हाँ, मैं बोल रहा हूं कि अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है कि अब केजरीवाल जी के पास, मनीष सिसोदिया के पास किस भाजपा के नेता ने ऑफर किया, अभी तक सबूत नहीं दिखा पाए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा विषय इन्होंने कहा, ये बोलते हैं कि मनीष सिसोदिया जी, अरे सत्येंद्र जैन जेल में है भाई साहब, सोने के बिस्किट उनके घर पे मिलते हैं। आपके सिंगला जी स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है, उनके पास किस तरह से अकूत संपत्ति मिलती है। आपके मनीष सिसोदिया 144 करोड़ रुपए डकार करके बैठ गए हैं, आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। और टीवी चैनल पर कौन बैठता है सुबह सुबह केजरीवाल जी प्रस्तुत हो जाते हैं, सर जी मैंने दिल्ली के लिए किया है। मनीष सिसोदिया जैसा तो भक्त कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि केजरीवाल ही किंगपिंग है, केजरीवाल ही सरगना है इसका, उसके तक, उसकी गिरेबान तक हाथ पहुंचने वाला है। 2 विकेट गिर चुके हैं, सत्येंद्र जैन का गिर चुका है, मनीष सिसोदिया का 3रा विकेट केजरीवाल का गिरने वाला है। ये झूठ की फैक्ट्री है। और मैं इनसे बताता हूं आपको 2-3 और बातें। ये देखिए कैसे कैसे बहाने करते हैं। आप बोल रहे हैं ऑपरेशन लोटस चल रहा है, कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि लुकआउट नोटिस दिया है, उससे पहले शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर हमारा बहुत अच्छा लेख छपा है। अरे भाई इधर उधर की बात मत करो। आपने एक स्कूल नहीं दिया, एक कॉलेज नहीं खोला, एक हॉस्पिटल नहीं खोला, शराब के ठेके गली गली में खोल दिए। आप दिल्ली को पानी तक नहीं दे पाए और आपने शराब की अकूत मतलब भंडार खोल दिया, 800-900 ठेके खोल दिए। तो शराब तो आपने बांट दिया लेकिन पानी नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पाए। मुदित अग्रवाल हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। नहीं, एक बार मुदित साहब के पास जाऊंगी, आती हूँ आदिल साहब आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले मुदित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आती बस तुरंत आपसे जवाब अभी मैं लेती हूँ। सबसे पहले अभी मुदित अग्रवाल जी हैं। सर, इस पूरे गहमा गहमी में एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर, सियासत में, कांग्रेस कहाँ पीछे छूट गई है? कांग्रेस को तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए था, बोलनी चाहिए। देश की इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ रही। सर, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी है देश में। मुझे लगता है आपको अपने काले चश्मे उतार देने चाहिए, तो आपको कांग्रेस हर जगह नजर आती है। जब इन्होंने शराब नीति चालू की थी, सर
मोदी जी आप बोलने तो दीजिए। अच्छा मैं एक सेकेंड, मैं वैसे चश्मा नहीं लगाती हूँ और ना ही लेंस है, आंखें क्लियर दिखाई पड़ता है सर। ठीक है, जवाब दीजिए। मैं लेंस नहीं लगाती हूँ सर। मीडिया के बारे में कुछ बोल दो ना, मीडिया को बर्दाश्त तो मैं लेंस लगाती नहीं हूँ ना सर, मेरी आंखें ठीक है, मैं बहुत सही देखती हूँ मैं। आप लोग भी मोदी जी और केजरीवाल जी के पक्के भगत हैं, उनके अलावा आपको कोई नजर ही नहीं आता। बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसा देखिए सर, मैंने अभी आम आदमी पार्टी से इतने तीखे सवाल पूछे, मनोज जी से सीधा सीधा बोल दिया ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं आप। मनोज जी को सीधे सीधे बोल दिया दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं आप। जब आपका हो जाए तो मुझे बोल दीजिए, मैं बोल दूंगा। बोलिए मोदी साहब। दूसरों की आलोचना करते हैं, थोड़े जरा सब्र खुद भी रखा। देखिए आपको नजर क्यों नहीं आया मुझे पता नहीं, दिल्ली में जब शराब नीति आई थी सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने किया था, बीजेपी उस समय कहीं नहीं थी। गली मोहल्लों में जाके हमने हर ब्लॉक में हर शराब की ठेके के यहाँ 20 जगह तो मैं खुद गया हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली कांग्रेस का। पुलिस में हमने कंप्लेन की 3 महीने पहले। एक ओएसिस ग्रुप है जिनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था अपनी उनकी सिस्टर कंसर्न के थ्रू, नोवा गारमेंट और ऑनलाइन अप्लायंसेस, ये दोनों सिस्टर कंसर्न थी ओएसिस ग्रुप की, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है और ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस नहीं मिल सकता था। इसके अलावा दोनों ने मिला के 4 जोन मिल गए, जबकि एक कंपनी को 2 से ऊपर नहीं मिल सकती। ये हमने कही थी अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम पुलिस कमिश्नर के पास गए थे और वहां पे हमने जाके ये किया था। तो आपने शायद देखा नहीं, पता नहीं आपको बोला गया नहीं देखा, मुझे नहीं पता क्या है। दूसरी चीज देखिए, केजरीवाल जी और मोदी की ये तो दिल्ली का दुर्भाग्य है कि एक तरफ केजरीवाल जी एक तरफ मोदी जी है। केजरीवाल जी की बात कर लेते हैं, आज उनको महात्मा गांधी जी की याद आ रही है। ये वही केजरीवाल जी है जिन्होंने अपनी दीवारों से महात्मा गांधी जी की फोटो हटा दी, आज इनको फिर से महात्मा गांधी जी की याद आ गई। और उस मुख्यमंत्री को याद आई है, वो भी महात्मा गांधी जी की। ये देश का पहला मुख्यमंत्री है जिसने इस तरीके से शराब को प्रोत्साहित किया हो। कोई भी हिंदुस्तान में किसी की भी सरकार रही हो, आज तक किसी ने शराब को ऐसे प्रोत्साहित नहीं किया जैसे केजरीवाल जी ने किया। 1 पे 1 फ्री, 1 के साथ 2 फ्री, 50% डिस्काउंट, ये इसी सरकार ने किया है। और इसको शर्म नहीं आती फिर जाके महात्मा गांधी जी की समाधि पर बैठते हैं, जिन्होंने ये कहा था शराब को हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था। केजरीवाल जी झूठ से उत्पन्न हुआ है इनका। गाड़ी नहीं लूंगा झूठ, बंगला नहीं लूंगा झूठ, सिक्योरिटी नहीं लूंगा झूठ, लाल बत्ती नहीं लूंगा झूठ, अपने बच्चों की भी झूठी कसम खाई। तो भाई जो आदमी हर चीज में झूठ बोलता है उसके बारे में आप क्या कहें। जहां तक इसकी बात की एमएलए खरीदे बेचे, लेकिन ये तो मैं मानता हूं मोदी जी की महारत है एमएलए खरीदने बेचने में, लेकिन एक और महारत केजरीवाल जी की है झूठा और बेचारा बनने में। तो देखिए मुझे तो कहीं ना कहीं दोनों पे संशय होता है, दोनों एक दूसरे के पक्के शागिर्द हैं। मुझे याद है वो केजरीवाल जी थे ना, जब वो अन्ना एजुटेशन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा मदद किसकी ली थी, इन्होंने आरएसएस की ली थी। ये वही केजरीवाल जी, एक बार इन्होंने ऐड चलाया था सोशल मीडिया पे, पीएम मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम। तो देखिए ये दोनों अपनी सुविधा के हिसाब से कभी कुछ भी कह सकते हैं। इनको ना जनता से मतलब, इनको सिर्फ वोट लेने से और सरकार चलाने से मतलब है। करप्शन सत्येंद्र जैन, फेक डिग्री इनके मंत्री करते हैं। आसिम जी इनके मंत्री थे, उनका रिकॉर्डिंग मिला था, पैसे मांगते हुए उगाही करते हुए। जितेंद्र तोमर, ठीक है, आदिल साहब से जवाब ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं आदिल खान। अभी आपसे एक बार और सवाल पूछूंगी तो आप कहेंगे आप देखिए पैनल में सिर्फ मुझे से पूछ रही हैं क्योंकि आप मोदी भक्त हैं। तो अच्छा है, मैं एक बार आदिल साहब का रुख कर लेती हूँ। आदिल साहब जवाब दीजिए, उसके बाद मैं वापस मोदी जी के पास आऊंगी। भक्ति चल रही है, मोदी जी और केजरीवाल जी दोनों की भक्ति चल रही है। देखिए मोदी जी, आपने चश्मे की बात की, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप कैमरे पे बिना चश्मे के बैठे हैं, लेकिन आपका जो लेंस है ना वो सारे पत्रकारों को मोदी जी के लेंस से ही आप देखते हैं। आपको लगता है कि जितने पत्रकार हैं सभी ने मोदी जी वाला लेंस लगा लिया है, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, आपको मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं अपने शो में प्रीति चौहान का लेंस लगा के बैठती हूं और अपने लेंस से सारे गेस्टों को देखती हूं, उनको प्रॉपर मौका देती हूं कि अपनी बात को रखे। चलिए आदिल खान जी, मीडिया बटी आदिल खान जी, कुछ मोदी जी के साथ आदिल खान जो 600 करोड़ ऐड पे खर्च, बस रहने दीजिए सर, मैं अब आदिल खान के पास जाएंगे। चलिए आप सबसे पहले मैं अग्रवाल साहब की केजरीवाल जी के चक्कर में भी ऐड के वो तो 600 करोड़। आदिल खान बोलने दीजिए, आदिल खान आती हूँ, मोदी साहब, मोदी अग्रवाल आती हूँ आपके पास, एक बार बोल लेने दीजिए, एक बार बोल लेने दीजिए आदिल खान। देखिए कांग्रेस के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ये दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से
किस तरीके से विलाप करते हुए दिख रहे थे, ये सब इनको याद है। रही बात फोटो की, हमने कोई गांधी जी की फोटो नहीं हटाई है, हमने भगत सिंह जी की और बाबा साहब की फोटो को ऐड किया है। दूसरी चीज, फोटो को की बात आई है तो प्रीति जी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान चलाया है, उसमें इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे अन्ना आंदोलन की फोटो लगा दी। इनके पास वो तक फोटो नहीं है कांग्रेस के पास, इसमें अपने जो एक भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं उसमें फोटो लगाने के बाद इनके पास फोटो नहीं है, इन्होंने हमारी फोटो लगा दी। फिर इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ कांग्रेस को। ठीक है, हमारे दो गेस्ट और हैं स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, सर्वेश्वर पाठक। आती हूँ सर, दो गेस्ट एक बार तारुफ करवा दूं। हमारे साथ स्टूडियो से दो गेस्ट हैं, सर्वेश जी, आप कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? देखिए, ये पूरे प्रकरण आधारहीन है, बेसलेस है। आप सोचिए, दिल्ली में 2020 में चुनाव हुआ, 62 आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, 8 बीजेपी के हैं, और उस पे ये आरोप लगाना कि 40 एमएलए को बीजेपी खरीद रही है, ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। सरकार चलाने के लिए कम से कम 36 एमएलए की चाहिए, अगर बीजेपी चाहे भी तो मिनिमम 30 एमएलए इनको चाहिए। क्या ये तर्क संगत लगता है? अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी बात को कैसे मस्खरेपन में ले रहे हैं, समझ में नहीं आता। देखिए प्रीति जी, आप एक चीज नोटिस करिए कि जितने भी भ्रष्ट नेता, अगर उस पर कुछ भी कार्रवाई होती है तो सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी जी की समाधि पे दौड़ पड़ेंगे, या उनकी प्रतिमा कहीं होगी तो उनके नीचे बैठ के सत्याग्रह शुरू कर देंगे। दिल्ली में ईडी ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बुलाया था, इन लोगों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। भाई, बुलाया किस लिए? आप पे 420 का केस चल रहा है और आप महात्मा गांधी जी का नाम लेके दौड़ रहे हैं। उसी तरह आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है, झूठ की राजनीति करते आए हैं, दिल्ली की जनता को बरगलाया, फ्री का ये देना वो देना। अब देखिए सबको कितना छोटा रखिएगा। संजीव कौशिक, और ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं। संजीव कौशिक जी, आप कैसे पूरे प्रकरण को देखते हैं? बस एक हमारे साथ स्टूडियो में एक और है, देखिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव कौशिक, बताइए। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, भ्रष्टाचार पे सारे लोगों का यही सोचना होगा कि इस पे वार होनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के प्रति इतनी संजीदगी से अपना कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है? क्या जितनी ढिठाई के साथ स्टूडियो में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि 2 विकेट गिरा है और तीसरा भी गिरने वाला है, नियत पे यहीं से संदेह पैदा होता है कि ये राजनीतिक वार है, ये भ्रष्टाचार पे वार नहीं है। आप इसका मतलब आप मान रहे हैं कि सही में विधायकों का फोन आउट ऑफ रीच हो गया था? नहीं, हो सकता है नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ, हम ये नहीं जानते हैं, हम उसके बारे में कोई सफाई नहीं देंगे। सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है, यह निश्चित रूप से उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं रही है, उनके साथ में रही है। वो डर दिखाने के लिए, भय दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। एक लंबी फहरिस्त है, निकाल के देखेंगे, जब अब पूर्वोत्तर से शुरू करेंगे, हेमंत विश्व शर्मा, नारायण राणे, नीचे तक आप लेके चली आएंगी, ये सारे लोगों के जुबान पे याद है, ये सारे नाम याद है। सबसे पहले शुरुआत हम कर लेंगे आम आदमी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदिल खान साहब। ऑपरेशन लोटस बताकर शराब भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से नकेल कसी गई है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्या ये बरगलाने की कोशिश नहीं लगती आपको कि शायद मुद्दे से भटका रही है आम आदमी पार्टी सरकार को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में अपोजिशन के विधायकों को खरीद फरोख्त का काम करती है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो। आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 विधायक थे, सिर्फ 2 विधायक, यहाँ तो 8 हैं, और पूरी की पूरी पार्टी, कांग्रेस की पूरी पार्टी चली गई। आप कर्नाटक देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, तो इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है कि पहले तो खरीद फरोख्त करो, जब खरीद फरोख्त ना हो पाए तो सीबीआई और ईडी के माध्यम से उनको धमकाओ। ये दिल्ली के अंदर नहीं चलने वाली है। दिल्ली के अंदर इनका ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है, और मैं पूछना चाहता हूं, नहीं तो ये भाजपा आरोप लगा रही है कि ऑपरेशन लोटस बहाना है, असल मुद्दा मुद्दे से ध्यान भटकाना है। देखिए प्रीति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि भ्रष्टाचार है कहां। कोई कहता है कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, इनके एक प्रवक्ता आके बोलते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ है,
इनका एक प्रवक्ता आगे कहता है 11,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। एलजी साहब कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हुआ है। सीबीआई अपने एफआईआर में कहती है कि 1 करोड़ रुपए का इस बैंक से उस बैंक में ट्रांसफर हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले तय करें कि भ्रष्टाचार हुआ क्या। मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार क्या है। इन्होंने 20 करोड़ रुपए में हमारे 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। वो 800 करोड़ रुपए कहां से आए भारतीय जनता पार्टी के पास? क्या वो प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड के पैसे हैं या जीएसटी के पैसे हैं? और वो पैसा रखा कहां है? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये 800 करोड़ रुपए कहां से आए जिससे ये मनोज यादव जी जवाब दे रहे हैं। मनोज यादव जी हाथ उठा रहे, जवाब देंगे। ठीक है आदिल साहब, अब जवाब सुनिएगा, मनोज यादव जवाब देंगे। देखिए आदिल साहब कितने मासूमियत से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, जो 20-20 करोड़ की बात है। अरे साहब मैं तो आपके अरविंद केजरीवाल जो किंग पिंग है उनको चुनौती दे रहा हूं कि आइए बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, नहीं डिबेट में आइए सामने और बताइए किस किस विधायक को किस किस ने कितना पैसा देने का काम किया है, और सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। अरे सुनिए, अभी बीच में मत बोलिए। अरे सुनो सुनो सुनो, अभी सुन, शांत हो जाओ। सुनो, जैसे 2014 में बताया था वैसे बताएंगे। ऐसा है ना, जहां पर जमानतें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जमानत जब्त व्यक्ति ज्यादा चिल्लाने बोखलाहट से कुछ होगा नहीं। आपके जो पाप किए हैं, जो पाप किए हैं, जो पाप किए हैं, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं, तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर। ये बता कि शराब का 144 करोड़ रुपए सवार माफियाओं को 144 करोड़ रुपए माफ क्यों किया गया? 30 करोड़ रुपए कहां है? वो कहां है? खून पसीने के दिल्ली के लोगों की कमाई कहां है? 500 करोड़ रुपए मोहल्ला क्लिनिक में ऐड दे करके जो बर्बाद कर देते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट के, केजरीवाल एडवर्टाइजमेंट के नेता है। ये विज्ञापन मंत्री ज्यादा दिखाई देते हैं, मुख्यमंत्री कम दिखाई देते हैं। और बौखलाहट देखिए, ये बौखलाहट देखिए प्रीति जी, ये जवाब नहीं है तो कुतर्क दे रहे हैं। इनके पास जवाब नहीं है तो कुतर्क दे रहे हैं। किस किस तरह के कुतर्क दे रहे हैं और बीच में कूद रहे हैं। अरे मनीष सिसोदिया ने जो करप्शन किया है उस पर बोलोगे? सत्येंद्र जैन ने जो घपले घोटाले किए, हवाला के माध्यम से करोड़ों रुपए हटने का काम किया, उस पर कुछ बोलोगे? अरे भाई विजय सिंघला ने जो स्वास्थ्य मंत्री आपका, उसके ऊपर कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे। ये नौटंकी करना बंद करो। केजरीवाल से लेकर के इनके सारे प्रवक्ता टीवी चैनल के माध्यम से नोटंकी करने आते हैं, जवाब देने नहीं आते। इन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया है, एक सवाल का जवाब नहीं दिया, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। केवल नोटंकी करना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, यही केजरीवाल का हथकंडा है। झूठ बोल करके माफी मांग लेना, कान पकड़ के माफी मांगना, सर्वोच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में जाकर के माफी मांगना, यही आपका मॉडल है। किस तरीके से आज आप सीबीआई देख रही है, मैं तो ये अचंभित हूँ। सुबह बोल रहे हो एक बार मोदित अग्रवाल के पास भी चलते हैं। मोदित जी, आपके विधायक ऐसा तो नहीं है, एक पर एक दो मिलती है उसके मोदित जी देखिए मैं क्या बोलूं, देश भी मतलब लोग भी सोच रहे होंगे ये पॉलिटिक्स में आजकल हो क्या रहा है। देखिए जैसे मैंने कहा, जब से मोदी जी और केजरीवाल जी आए हैं यही देखने को मिल रहा है दिल्ली को। केजरीवाल जी हर चीज राहुल गांधी तो दूध के धुले हैं। राहुल गांधी दूध के इतने धुले हैं कि 5,000 करोड़ रुपए जब आप बोलिए तो बात कर लेना, में खाकर के सत्याग्रह करते हैं। आपके समय में मैं बोलता था ईडी जब छापा मारती है, ईडी जब बुलाती है, मुदित अग्रवाल जी जब ईडी सम्मान करती है तो आप सत्याग्रह करते हैं। देश के लिए तो सत्याग्रह नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए, सोनिया माता के लिए आप लोग सत्या करने उतरने जाते हैं। ये प्रीति जी चोर चोर मुसेरे भाई है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी चोर चोर मुसेरे भाई है। एक सत्याग्रह करता है, एक गांधी जी के वहां राजघाट में जाकर के। मोदित अग्रवाल जवाब। नहीं यादव जी को बोलने दीजिए, अपनी आवाज बड़ा पसंद है, थोड़ा और बोलिए। आपको सुनने की क्षमता तो है नहीं, जैसे मोदी जी में सुनने की क्षमता नहीं है, आप में भी नहीं है सुनने की क्षमता। थोड़ी सुनने की क्षमता लाइए, देश के लोगों की सुनिए, देश के लोग जो परेशान है सुनिए, जो देश के लोगों को आपने परेशान कर रखा है सुनिए, जो महंगाई है उसके बारे में सुनिए। थोड़ा शांति से अपना चुप रहिए।
जरा आपको चुप तो रहिए, देश मैं की बड़ी जनता ने शालीनता नकार से दिया। डिबेट कर रहा हूँ। जरा मैं शालीनता से डिबेट कर रहा हूँ, आप चुप रहिए, नहीं तो आप बोलिए मैं चुप हो जाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चलिए बोलिए मोदी जी। सुनने की थोड़ी क्षमता होनी चाहिए। बोलिए बोलिए मोदी जी, तो थोड़ी शालीनता ठीक है, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। देखिए, मैंने जैसे आपको बोला, ये तो होना ही था ना, जब केजरीवाल जी और मोदी जी आएंगे यही होगा। केजरीवाल जी सिर्फ इधर उधर की बातें सारी होनी है, लिकर पॉलिसी के बात क्यों नहीं करते? मैं तो देखिए सारे मुद्दे भटकाने के हो रहे हैं। आप सब कुछ हो जाएगा केजरीवाल जी के साथ, थोड़ी देर में कहेंगे, कुछ दिनों में ये भी कहेंगे कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है। वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो शराब के जो मुद्दे हैं उनका उनके पास कोई जवाब नहीं है। 144 करोड़ क्यों माफ किए, कोई जवाब नहीं है। 30 करोड़ की ईएमडी क्यों वापस की, कोई जवाब मुझको नहीं है। लगता है आजकल आप केजरीवाल को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मुदित साहब, आप जिस तरीके से आपने अभी बयानबाजी की है, तो ये लग रहा है कि आपके चैनल को केजरीवाल, आजकल आप केजरीवाल सरकार को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं आप। नहीं, मेरे को तो ये लग रहा है कि आपके चैनल को केजरीवाल सरकार द्वारा बड़े अच्छे खासे ऐड देती है। नहीं सर, देखिए ऐसा है, नहीं देती, नहीं, मुझको लगता है कि आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है मुदित साहब, आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहिए, आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल अगर भाजपा वाले अगर भाजपा वाले जवाब दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले जवाब दे रहे हैं, आपसे कोई सवाल पूछे तो ऐड दे रही है, तो पत्रकार मोदी भक्त हैं। बताइए, मैंने ये कहा कि मुझको लगता है आजकल आपको केजरीवाल के सपने आ रहे हैं, इसीलिए आप पहले से प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि शायद केजरीवाल तरीका बात करने का नहीं, मैं सपने आ रहे हैं, क्या तमीज है आपकी बात करने मैं की? आपको तरीका तो ये ऐड भी नहीं आ रहा ना सर। मोदी जी ऐड भी नहीं मिल रहा ना। आप ही तो कह रहे ऐड मिल रहा है चैनल में, कितनी शालीनता से डिबेट कर रही हूँ। आप पर्सनल नहीं, अरे मोदी साहब, ये ऐड चैनल पत्रकार आप भी प्लीज, आप देखिए दोनों तरफ से ये टू वे कम्युनिकेशन है। मोदी साहब अपनी बात रखिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये कह रहा था, मीडिया इतनी परेशान क्यों हो जाती है? देखिए, सवाल तो हिंदुस्तान में हर आदमी से पूछना चाहिए, मीडिया से भी पूछनी चाहिए। आज मीडिया दो खेमे में बटी हुई है, कोई मोदी जी के साथ है, कोई केजरीवाल जी के साथ है। मोदी जी के साथ क्या है, सबको पता है, डराना धमकाना, पैसे देना। फिर आपको मैं बोलूंगी क्या ये आपका चश्मा है? मोदी जी आपका चश्मा है, आप ऐसे देखते हैं कि मीडिया दो खेमे में बटी हुई है। नहीं, फिर ये आपका चश्मा है, फिर ये किसी पर्टिकुलर पार्टी आदमी का, तो ये आपका पर्सनल चश्मा है। आपको ऐसा लग रहा है ये आपका पर्सनल चश्मा? नहीं, ये गलत है। आप पर्टिकुलर चश्मे से अगर पूरे उसको देखेंगे कि पूरा मीडिया उधर मोदी साहब का बचा हुआ है, दूसरा कहीं और। नहीं, मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है मुद्दे साहब, मुद्दे पे बात करते हैं, प्लीज मुद्दे पे बात करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है मुद्दे पे बात करते हैं। हाँ, मैं तो मुद्दे पे कर रहा था। परेशानी आपको हो रही थी जब मैंने केजरीवाल जी के विरोध में कुछ बोला, आपको शायद वो अच्छा नहीं लगा। मैंने मोदी जी के विरोध में भी, देखिए जो सरकार गलत करती है वो हमें बोलना चाहिए। हम विपक्ष में हमारी भूमिका ये रहती है कि लोगों को सच्चाई बताएं। लिकर पॉलिसी में पहली बार हिंदुस्तान में युवा किसी ने उसको प्रोत्साहित किया। अपने प्राइवेट अपने दोस्तों को केजरीवाल जी ने शराब के ठेके दिए, और उनका फायदा क्यों करवाना चाहते थे? उनका फायदा तब होता जब ज्यादा से ज्यादा शराब बिकती। उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्कूल के पास शराब खोल दो, मंदिरों के पास शराब बेचने दो, रिहायशी इलाकों में शराब बेचने दो। क्यों किया था उन्होंने वो? क्योंकि जो इनके दोस्त हैं, जो शराब माफिया, उनकी ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, और जो कमीशन है वो 2 से 12% कर दो। क्यों? क्योंकि जितनी कमाई इनके दोस्तों की होगी उतनी कमीशन इनको मिलेगी। देखिए, ये तो सच्चाई है। आप एक बात बताइए, पहली बारी हिंदुस्तान में ये तक सुना गया, कौन सा ऐसा यहां तक सुना गया कि राज्यसभा टिकट भी बेचते हैं केजरीवाल जी? दिल्ली में इन्होंने पूरा प्लान बना दिया था एमसीडी टिकट बेचने का, और कलेक्शन भी शुरू हो गई थी। ये सुनने में आ रहा था ग्राउंड से। एमएलए ऐसी ऐसी कहानी सुनाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को आजकल मिल रही है। दिल्ली जल बोर्ड का आपको पता है, आज तक ऑडिट ही नहीं हुआ बैलेंस शीट का। 4 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन मीडिया इस बारे में कोई स्टोरी नहीं करती। मुझे तो हैरानगी होती है क्यों नहीं करती। सर, मीडिया अपना काम करती है, आप अपना विपक्ष को
विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। मीडिया के ऊपर सवाल उठाने से बेहतर है कि अपना काम विपक्ष को करना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हमारे देश में एक सशक्त विपक्ष हमारे पास है, जिसके पास हम अपनी बात रख सकते हैं। और इसीलिए ये मुद्दा आज रखा गया है, ताकि आप अपनी बात रख सके। लेकिन आप अपनी और जनता की बात रखने के अलावा तमाम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और ये जनता देख रही है। सर्वेश्वर जी, आप अपनी बात रखिए। सर्वेश्वर जी, तो मैंने भी आपको जवाब दे दिया। सर्वेश्वर जी, आपको जवाब दे दिया, सर। आपने सवाल पूछा, मैंने दिया। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। अरे सर, मुद्दे पे बात करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। मैं भी जनता को जवाब देती हूँ, आप भी जनता को जवाब देते हैं। सर्वेश्वर जी आगे बढ़ेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे, लिकर पॉलिसी पे कोई इन्वेस्टिगेटिव मुद्दे पे बात करेंगे सर। नहीं करनी चाहिए। अरे मुद्दे पे बात करेंगे। आपने बड़े बेबाकी से मुदित जी, अरे वो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं करूंगी। एक सेकंड सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, एक सेकंड। मोदी जी, देखिए मेरा जो काम है। अच्छा, एक सेकंड, अच्छा ठीक है, जवाब ले लीजिए मोदी जी, जवाब ले लीजिए। देखिए आपका, अरे मैं कह रही हूँ, जब फिर वही है, आप जवाब नहीं सुनते। सुन लीजिए, अरे जवाब ले लीजिए ना सर, जवाब ले लीजिए। मैं ये कह रही हूँ, आपका जो काम है वो अपने हिसाब से आप काम करते हो, मैं अपने हिसाब से अपना काम करती हूँ सर। सबके अपने अपने काम करने का तरीका है, मुझको पता नहीं, मुझको जो करना है मैं अपने हिसाब से करती हूँ। मोदी जी, आप उस पर मत जाइए, जनता देख रही है, और आपको अपने मुद्दे के, आपको पर्सनल मुद्दे से हटके आज जनता की बात करनी चाहिए थी, लेकिन आप अपने पर्सनल और एंकर और पत्रकार पे जा रहे हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। सर्वेश्वर जी, मुदित जी, मुझे एक बात बताइए, आपने अभी बड़े बेबाकी से पत्रकारों पे आरोप लगा दिया, तो क्या जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, तो मीडिया को कांग्रेस पार्टी भी मैनेज करती थी क्या इस तरीके से, जैसा कि आप अभी बोल रहे हैं? मीडिया को आप आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। मीडिया चौथा स्तंभ होता है। आप एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकामयाब रहे हैं। आपने आम आदमी पार्टी को सहायता दी, 49 दिनों की सरकार आपने बनवाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे पहले किसने बनवाया? कांग्रेस पार्टी ने। 2020 के चुनाव में आपने फाइट ही नहीं किया, आपने हथियार डाल दिया, जैसे आपने बंगाल में हथियार डाल दिया। और आप इतने झूठे हैं कि अगर राहुल गांधी पे ईडी पूछताछ करती है तो आप लोग सत्याग्रह करते हैं। उसी तरह आज अरविंद केजरीवाल दिखावे के लिए महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल पे जाता है। अरे भाइयों, मीडिया में भी हो, आप अगर एक जर्नलिस्ट पे ऐसे आरोप लगाओगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2014 तक यूपीए की सरकार थी, तो क्या कांग्रेस पार्टी मीडिया को मैनेज कर रही थी? जिस तरह आप कह रहे हैं 2 धड़ों में मीडिया बंटा है, उस समय क्या शर्म आती है आपको? शर्म आती है? एक सेकंड, शर्म आती है आपको मीडिया क्वालिटी का? एक सेकंड, सर्वेश्वर जी, एक सेकंड। देखिए सर्वेश्वर, मोदी जी, एक सेकंड। मोदी जी, सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आजकल एक नया नहीं, एक सेकंड, पार्टी की तरफ सर्वेश्वर जी, एक सेकंड। यहाँ एक सेकंड मोदी जी, यहाँ पत्रकार और एंकर मैं हूँ। नहीं, एक सेकंड, यहाँ पत्रकार मैं हूँ। नहीं, आप मुझको बोलिए ना मोदी जी, आपको अगर गाली देनी है तो आप मुझको दीजिए मोदी जी। नहीं, अरे मैं कह रही हूँ आप मुझको गाली दीजिए। नहीं, मेरे शो में मेहमान को नहीं, आप मुझको दीजिए ना। अरे सर, मेरा नाम देखिए मोदी जी, मेरा नाम प्रीति चौहान है। अरे नहीं, एकदम नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेहमान को नहीं, आप मुझको गाली देंगे। आप मुझको गाली दीजिए, आप मुझको गाली दीजिए। आप मेरे शो में आए मेहमान को क्यों गाली देंगे?
आप उनको क्यों गाली देंगे? आप मुझको गाली दीजिए, मेरा नाम प्रीति चौहान है, आप मुझको गाली दीजिए, आप मुझको गाली दीजिए, आप मुझको गाली दीजिए मेरे शो में। नहीं 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 नहीं, आप मुझको बोलो, आप मुझको बोलो, आपको जो बोलना है मेरे शो में आप मुझे बोलिए, मेरे शो। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, आप मेरे शो में उनको कैसे बोल रहे हैं? वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात रखिए। आप अपनी पार्टी की तरफ से आए, अपनी पार्टी की बात रखिए, जनता की बात रखिए। आपको ही आपको पता ही नहीं आपको बोलना क्या है। मोदी जी, आपको पता ही नहीं आपको बोलना क्या है। आदिल खान साहब, बस हो गया, समझ सर, जनता भी समझ गई और मैं भी समझ गई हूँ, आप रहने दीजिए। आप जनता भी समझ गई है, मैं तो सीधा सीधा कह रही हूँ, आप मुझको गाली दीजिए। मैं तो सीधा सीधा बोल रही हूँ, मुझको बोलिए ना। अरे मुझको बोलिए सर, पत्रकार का काम है सवाल पूछना, और मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपको अपनी बात रखने को, आपको अपनी बात रखने को दिया, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। आपको बात ना भी पूछे तो भी आपको प्रॉब्लम है सर। मीडिया में सच सुनने की क्षमता नहीं है आजकल। मोदी जी अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं, कमाल कर दिया आप बात ही नहीं कर रहे हैं। बताइए, इतने बड़े बड़े देश में मुद्दे हैं, आप उन सब से हटके आप उलट आ गए। आपको याद आते हैं देश के मुद्दे? आप देश के मुद्दे बात ना कर रहे सर, विपक्ष आप है सर, विपक्ष आप है, विपक्ष में है आप, और आप विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे। मीडिया का कोई रोल नहीं है ना। अरे आम आदमी पार्टी ले चुका है आपकी जगह, ले चुका है। आदिल खान साहब, आदिल खान साहब, संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, संजीव कौशिक। देखिए, यदि मीडिया में यहाँ पे बैठे हुए लोग दलाल हैं तो विपक्ष इतनी नकारा है जिसकी वजह से ये दलाल पैदा हुआ है। आपकी नकारेपन की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। यदि आप सशक्त होते, यदि आप जमीन पे होते, यदि आप मजबूत होते और घेरते, केवल घेरने की बात होती है सरकार को तो केवल अपने ऊपर पड़े तब आप घेरने की कोशिश करते हैं और कहते हैं मीडिया पे आरोप लगाते हैं। आप सड़कों पे कब निकलते हैं? आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध कब निकलते हैं? जब आपके ऊपर प्रहार किया जाता है तब निकलते हैं आप, पहले क्यों नहीं निकलते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी यदि लगातार प्रहार कर रही है आपके ऊपर तो मजबूती से खड़ा होना सीखिए। पहले, सबसे पहले लोगों का विश्वास जीतिए, भरोसा जीतिए। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान में दोबारा पुनः वापसी बहुत संभव है। आदिल खान नहीं संभव है, बिल्कुल नहीं संभव है, बिल्कुल नहीं संभव है जिस तरह की बातें यहाँ पे हो रही है। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी आदिल खान, आम आदमी पार्टी आदिल खान साहब। देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता नहीं आदिल खान साहब, देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार और बार बार ये पूछ रही है कि कौन ऑफर लेके आया, किसने, कौन आपसे मिला। तो मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबसे बेहतर तरीके से पता होगा कि किसके जरिए आप मैसेज भेज रहे हो। और ये वही लोग हैं जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी को मैसेज भेजा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने हेमंत बिस्वा को दिया था मैसेज, ये वही लोग हैं जिन्होंने नारायण राणे को दिया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने अनिल शर्मा को दिया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने पेमा खांडू को दिया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने वैजंत पांडा को दिया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने पुरुषोत्तम सावरिया को दिया था। और ये सारे नाम जो हमने पढ़े हैं, ये सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोपी थे। इनके ऊपर, किसी के ऊपर सीबीआई की रेड चल रही थी, किसी के ऊपर ईडी की रेड चल रही थी। ये सारे जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर जाते हैं तो कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई लेजिस्लेटर बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है और कोई भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है कि आप इधर से डालते हैं भ्रष्टाचारियों को और उधर से निकाल के भाजपा ज्वाइन करा के वो बिल्कुल पाक साफ बन जाते हैं। देखिए, जो आपकी मॉडस ऑपरेंडी है ये दिल्ली में नहीं चलने वाली। और मैं आपके चैनल पर बोलिए, हम इस देश को बताएंगे और जब बताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगी। जैसे 2014 में आपके देश जागर ने, ये 2014 में, ठीक है, मनोज यादव झूठ की फैक्ट्री है ये, झूठ बोलना बंद करें। केजरीवाल जिस तरह से झूठा है उससे बड़े, जब 100 झूठे मरे थे तो केजरीवाल का जन्म हुआ था। इसी तरह से इस तरह के प्रवक्ता भी झूठ बोलने में माहिर है। अरे भाई तमीज नहीं, मैं बोल रहा हूँ, तमीज नहीं। ये बताओ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता सबूत क्या है, किसने फोन किसको किया है, किसने और किसको सबूत दिया है। अरे सबूत देने को तैयार नहीं हो, सीखने चिल्लाने से कुछ होगा क्या, नोटंकी करने से कुछ होगा क्या, दिल्ली के लिए कुछ किए नहीं हो, झूठ बोलना, बरगलाना,
भ्रम फैलाना, इसके अलावा कुछ है क्या आपके पास में? एक बात बताओ, चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, जरा एक दो अगर सबूत है ठीक है, छोटा छोटा सा रखेंगे सर्वेश्वर, छोटा सा रिएक्शन, छोटा सा जवाब रखिएगा सर्वेश्वर जी, छोटा सा मैं पूछना चाहता हूँ। चुने हुए सीएम के बारे में ठीक है, पूछने दीजिए ना आदिल खान साहब। झूठे फर्जीवाल है, वो बहुत बड़ा फर्जीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि नहीं कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, और उसी बंगले में 30 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनवाया है कि नहीं बनवाया है? 20 लाख रुपए का लोन देने के लिए 19 करोड़ रुपया का एडवर्टीजमेंट पे खर्च करवाया है कि नहीं करवाया है? आदिल जी मुझे ये बताइए, आम आदमी के प्रवक्ता, कि 20 लाख रुपए का लोन देने के लिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने विचार साझा करने के लिए। लेकिन साथ ही न्यूज़ इंडिया 24/7 निष्पक्ष पत्रकारिता करता है और मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूं, और साथ ही जब हमने इंडिया के सवाल में सवाल पूछा है तो सवाल वही रहा है जो आपके मेरे हम सब के सरोकार का रहा है। और ऐसे में जब राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम पत्रकारों को बदनाम करते हैं, तो ऐसे राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही ऐसे राजनीतिक नेताओं के चेहरे भी ऑन स्क्रीन बेनकाब होते हैं।